मलिकुन्निसा बेगम से शादी की। से जुड़े हुए थे ना, ये मुगल फैमिली से कहते थे, मेरे पास सब लिखा हुआ है। इस्लाम भी कबूल किया। आपके रगों में एक मुस्लिम खातून का भी खून है। तो हाँ, मेरे पास है, मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ। सर, मैं डॉक्टर अतहर इलाही खान दिल्ली से, और आपसे मिलकर मुझे बेपनाह खुशी हो रही है। और मैं आपकी शक्ल जो देख रहा हूँ तो उससे मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि आप विलियम गार्डनर की नस्ल से हैं। बाकी मैंने कासगंज में जो आपके ख़ानदान के अफराद देखे, उनकी शक्ल से अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपको देख के अंदाज़ा हुआ और खुशी महसूस हो रही है। सर, मैंने आपके पूर्वज, आपके अजदाद विलियम गार्डनर साहब के बारे में पढ़ा। विलियम रीजेंस गार्डनर जी, वो न्यूयॉर्क अमेरिका में पैदा हुए और उनके फादर भी आर्मी में बड़ी पोस्ट पर थे, और वो ब्रिटिश आर्मी में इंडिया में आकर वो फर्स्ट लॉर्ड के कजन थे। जो फर्स्ट लॉर्ड थे उनके कजन थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। वो भर्ती हुए और उन्होंने मुगल शहजादी मलिकुन्निसा बेगम से शादी की। प्रिंसेस ऑफ कैम्बे। बिल्कुल, प्रिंसेस ऑफ कैम्बे, बिल्कुल सही है। तो इससे और हैरत में इजाफा हुआ मेरी, और खुशी भी हुई। और उस वक्त उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया, और उनसे फिर जो नस्ल उनकी पैदा हुई, 2 बेटे और 1 बेटी, उसके बाद आप तक जो नस्ल पहुंची, तो वो सिलसिला आपके पास होगा पूरा। हाँ, मेरे पास है। हाँ। मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ। जी जी, हाँ, तो ज़मानी बता सकता जी जी। तो क्या आपको मलिकुन्निसा बेगम जो मुगल शहजादी थी, उनके बारे में कुछ फख्र महसूस होता है, गर्व या प्राउड महसूस होता है? नहीं, रॉयल फैमिली की थी तो जरूर गर्व क्यों नहीं होता। रॉयल फैमिली की थी, बिल्कुल। और आपके रगों में एक मुस्लिम खातून का भी खून है। श्योर, पक्का बात, पक्की बात। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत खूब। तो सर, आप थोड़ा सा अगर हमें अपना नसबनामा, अपने वंशजों के बारे में एक के बाद दीगर बता सकूं? हाँ, कुछ बता दीजिए। और तहरीर की शक्ल में अगर हमको मिल जाए तो मैं एक किताब लिखूंगा, तो उसमें उनका तो आप बहुत, मेरे पास तो इतना मटेरियल है जिसकी हद नहीं है। वेरी गुड। गेजेटेड है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मुँह ज़बानी या कैसे, गेजेटेड है, मेरे पास सब लिखा हुआ है। तो आप तो इतने शॉर्ट पीरियड के लिए आए तो थोड़ा मुश्किल होगा, पर मुँह ज़बानी में थोड़ी बहुत बता सकता हूँ। हाँ, कुछ बताइए थोड़ा सा। अब जैसे विलियम रीजेंस गार्डनर ने प्रिंसेस ऑफ कैम्बे से शादी करी, नहीं जी। तो उनके 2 लड़के थे, एक जेम्स जूनियर और एक एलन। ठीक है। एलन की डेथ हो गई थी, ठीक है। ठीक है। तो जो जेम्स जूनियर थे, उन्होंने शादी करी मिस डिकैमरा से, कैप्टन डिकैमरा की लड़की से, मैरी डिकैमरा से। ठीक है, ठीक है। तो उनसे जो जूनियर, उनसे जो बच्चा पैदा हुआ तो वो रहा वहाँ पर फिर क्या हुआ, जो जेम्स जूनियर से, मतलब जेम्स आर्लिंगटन के बेटे जो मलका बेगम से हुए थे, वो क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग मोहम्मदन से जुड़े हुए थे ना, ये मुगल फैमिली से, तो लोग आते जाते थे। तो एक वहाँ पर आई थी प्रिंसेस, एक और, तो उनसे उनकी फिर मोहब्बत हो गई। तो उन्होंने कहा मैं उनसे शादी करूँगा। तो जेम्स कर्नल साहब ने बोला कि नहीं, तुम शादी नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी तुम शादी हुए हो। तो ऐसी ठीक चलती रही बात, तो वो थोड़े नाराज़ थे। तो एक दिन वहाँ पर वो लोग शाम को पिकनिक मना रहे थे, वहाँ नदी है और उस टाइम नदी उफान पे थी, काली नदी, छावनी के पास जहाँ लोग रहते थे। तो वहाँ पर से तो वो कूद गए नदी में, जेम्स आर्लिंगटन से जूनियर, और बोले मैं शादी नहीं करोगे तो मैं डूब जाऊंगा। तो जो मलका बेगम, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा करके, तो उनको निकाल लिया और शादी कर दी। तो जो मिस डिकैमरा थी, मैरी डिकैमरा, वो अपने बेटे को लेके यहाँ आ गई फतेहपुर। हाँ, तो यहाँ आ गई फतेहपुर, और उनके संग उनकी देखभाल करने के लिए एक मिस्टर जहांगीर शाह को भेजा। जहांगीर शाह? हाँ, जहांगीर शाह मुस्लिम थे? हैं? हाँ, मुगल फैमिली के। नहीं, तो वो शाह आलम सानी का दौर था वो। तो वो आ गए उनके देखभाल करने।
तो फिर वो जब वो मतलब फिर शादी के लायक हुए तो उन्होंने शादी करी रोज़ा फैंटम से, कैप्टन फैंटम की बेटी से। रोज़ा फैंटम से शादी करी उन्होंने। तो उनसे उनके 3 बच्चे हुए, एक आर्थर गार्डनर, एक सैमुअल, एक विल्सन। तो विल्सन शायद सौतेले थे, पर सैमुअल और आर्थर बड़े थे। तो इन्होंने आर्थर ने शादी करी जहांगीर शाह की भतीजी से, वो भी मोमडन आ गई, ठीक है। उनसे शादी करी। और फिर उसके बाद जो सैमुअल थे उन्होंने शादी करी उन्होंने भी शायद उन्हीं की 2 बहनों से 2 जनों ने शादी करी। और जो विल्सन थे उन्होंने फैंटम से शादी करी, दूसरी फैंटम। तो उनके बच्चे तो बहुत थे, 8-10 थे। कुछ लोग यहाँ रहे, कुछ भनौता चले गए, दादरी के पास रहने लगे। और जो आर्थर थे वो यहीं रहे, और जो सैमुअल थे वो यहीं रहे। सैमुअल के बेटे थे जेम्स वैलेंटाइन, जो मेरे नाना थे। तो उनकी वाइफ भी मुगल फैमिली से थी। मेरे नाना की जो वाइफ थी वो भी मुगल फैमिली में थी। आपकी नानी सगी? मेरी नानी। बिल्कुल। और पर वो क्रिश्चियन बन गए थे बाद। ठीक है। फिर उसमें और जो आर्थर गार्डनर के बेटे थे गिलबर्ट गार्डनर, तो उन्होंने शादी करी एक आयरिश लेडी से, क्योंकि वो पोस्ट मास्टर थे वहाँ पर जबलपुर में, और उनके जो ससुर थे वो पोस्ट मास्टर जनरल थे, और वो एक आयरिश लेडी थी। ऐसे तो जेम्स वैलेंटाइन की बेटी मेरी माँ, और कर्नल गार्डनर के भतीजे थे विलियम स्टुअर्ट गार्डनर। वो फर्स्ट लॉर्ड के 2nd बेटे के बेटे थे, जो यहाँ पर एक एंसाइन बन के आए थे, तो कैप्टन लेफ्टिनेंट बन के यहाँ आए थे। और फिर कर्नल गार्डनर की पोती से कर्नल गार्डनर ने उनसे बोला तुम मेरी पोती से शादी कर लो, विलियम स्टुअर्ट से शादी कर लो, तो मैं तुमको 3 गांव दूंगा और 100 रुपये महीना दूंगा। तो ऐसा करके उन्होंने शादी कर ली। तो विलियम स्टुअर्ट से एलन हाइट गार्डनर हुए पैदा। हुरमुजी बेगम थी, जो हुरमुजी बेगम, हाँ, उनसे शादी हुई थी विलियम स्टुअर्ट की। फिर वो जो मेरे पूर्वज थे, मेरे फादर के, फिर विलियम स्टुअर्ट हेलन हाइट हुए। एलन हाइट ने भी उसी फैमिली में शादी करी, यानी कर्नल गार्डनर की फैमिली, क्योंकि कर्नल गार्डनर की और मलका बेगम की ये शर्त थी कि जो बेटियां होंगी वो मोमडन रहेंगी और जो बेटे होंगे वो क्रिश्चियन बनेंगे। तो इसलिए उनमें लड़कों की शादियां ज़्यादातर क्रिश्चियनों में हुई और लड़कियों की शादी सब नवाबों में हुई। तो एलन हाइट के बाद एलन हाइट गार्डनर हुए, विलियम स्टुअर्ट के एलन हाइट के बाद हुए एलन लेक गार्डनर। एलन लेक गार्डनर ने शादी करी ये विल्सन के बेटी से, यानी आपस में शादी हो गई। तो वो भी गार्डनर थे ना, तो विल्सन की बेटी से शादी हुई, जो मेरे दादा थे उनसे, जो मेरी यानी जो ताया चाचा थे, हाँ, कजन आपस में कजन, शादी उनकी होती। बेटियों से शादी, ऐसी चला है हमारे में। अब आप कौन सी नस्ल आप कौन सी अब नस्ल मैं बताता रहा हूँ। तो मैं उनके एलन लेक गार्डनर के बेटे थे एलन विलियम, उनका बेटा हूँ मैं। 7वें नस्ल है आप? और क्या, छठी हो गई, छठी है, छठी नस्ल। विलियम स्टुअर्ट, एलन हाइट, एलन लेक, एलन विलियम, 5वीं है, छठी है आपकी। आपकी शादी कहाँ से हुई? मेरी शादी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। मेरी वाइफ के फादर पारसी थे और उनकी मम्मी इंडियन क्रिश्चियन थी। आपको क्या अपनी दादी मलिकुन्निसा बेगम के बारे में कुछ गर्व या फख्र या प्राउड महसूस होता है? व्हाई नॉट, क्यों नहीं, जब तो होता है भाई। रॉयल से शादी हुई ना, रॉयल इज रॉयल, कुछ भी हो। उस टाइम
दादा विलियम गार्डनर साहब ने लिखा कि अपनी बीवी की तारीफ की उन्होंने बहुत ज्यादा, बहुत तारीफ, वो बहुत और उन्होंने खूबसूरत कहा कि काली आंखों की एक मलिका मुझे नसीब हुई है और मैं बेपनाह खुश नसीब हूँ। मैं बताऊं तुमको, लॉर्ड लेक ने उनको, वो जब उन्होंने इंडियन आर्मी छोड़ दी थी, इंग्लिश आर्मी छोड़ के वो होलकर के संग कोलैबोरेट, जसवंत राव, हाँ जसवंत राव होलकर के संग हो गए थे। तो लॉर्ड लेक ने उनको ट्रीटी भेजी, ट्रीटी के लिए भेजा, एक संधि के लिए भेजा नेपाल, कंबत, हाँ जहाँ से उनके, हाँ। तो वहाँ पर ये जो थी मलका बेगम बहुत एक बारीक पर्दे के पीछे खड़ी थी, सब देख रही थी। तो उनकी आंखें देख के कर्नल साहब फिदा हो गए। उनकी उम्र सिर्फ 14-15 साल की थी। 14 साल की, 14 साल की कम उम्र में शादी हुई। हाँ। विलियम गार्डनर साहब की मौत या उनका इंतकाल 1835 में हो गया। हाँ, 65 इयर्स के थे जी। और 1-1.5 महीने के बाद उनकी, एक महीने के बाद उनकी हो गई थी। इतनी मोहब्बत थी। आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक रखते हैं जो 2 कम्युनिटी को जोड़ती है, मिलाती है। बिल्कुल। और आप हमारा फख्र हैं, गर्व हैं, प्राउड हैं। और मुझे आपके फादर की, आपके जो पूर्वज हैं उनकी तारीख पढ़कर फख्र हुआ और मैं बेचैन हो उठा। और मैंने दिल्ली से सफ़र किया, रात भर मैंने सफ़र किया है, दिन में भी मैं बिल्कुल वो नहीं हुआ। फिर मैं आपके मनोटा में गया, वहाँ से मैं आ रहा हूँ। वहाँ कोई नहीं रहा, सब चले गए। हाँ, तो वहाँ मुझे दुख ये हुआ कि आपके बाप दादा की जो कब्रें हैं वो बुरी हालत में ढकी हुई थी। हमने उनको साफ किया और साफ करके पढ़ने की कोशिश की, उसमें जो कतबे लगे हुए हैं, लिखा हुआ था, तो वो बहुत सारी छुप गई हैं। उनका महल था, वो महल खत्म हो चुका है, आसार बाकी रह गए हैं। बहुत अच्छा, दूर से दिखता है, बहुत अच्छा। तो अंदाजा ये हुआ कि एक दौर रहा होगा जिसमें दुनिया यहाँ पर आके इंसाफ इनसे चाहती होगी। 3 गांव थे ना, 3 गांव थे और 12 गांव की जिम्मेदारी। क्या उनका रोबो दबदबा रहा होगा, जाहो जलाल रहा होगा, और कैसे कैसे बड़े मुगल वहाँ आते होंगे लोग, उनके पास दरबार लगता होगा उनका। आज वहाँ नहुसत है, दुख होता है। तो आप अभी उनकी नस्ल के लोग मौजूद हैं, आपकी विरासत है वहाँ बड़ी अहम, पहली विरासत है वो, उसकी हिफाजत करवाइए। मैं एक बात बताऊं, हमारे 3 गांव थे। जो कर्नल गार्डनर, जब होलकर से उनका झगड़ा हुआ, क्योंकि ये जब आए शादी करके तो होलकर नाराज हो गया कि तुम इतने दिन बाद आए हो यहाँ, तो उनमें तो कर्नल गार्डनर होलकर के ऊपर तलवार लेके खड़े हो गए। हाँ, तो और फिर वो भाग गए, क्योंकि वो अकेले थे। वो भाग गए, उन्होंने वो करा, जंगल में रहे, परेशान रहे। फिर उन्होंने अपने आदमी इकट्ठे करे, फिर उन्होंने होलकर पे दावा बोल दिया। और फिर उन्होंने, सिंधिया ने ट्रीटी कराई, संधि इन लोगों में, और कर्नल गार्डनर को 84 गांव दिए। और छावनी गांव है, उसका नाम छावनी इसके लिए है क्योंकि कंटोनमेंट, वहाँ पर उनकी कंटोनमेंट थी। 500 पठान थे और 500 राजपूत थे उनसे। वहाँ पर एक मकबरा भी है। छावनी में 500 पठान थे, 500 पठान और 500 राजपूत की उनकी आर्मी थी। हाँ। मैं आपकी शक्ल के अंदर, आपकी सूरत में विलियम्स गार्डनर की शक्ल देख रहा हूँ और मलिकुल निसा बेगम की शक्ल देख रहा हूँ। आपकी शक्ल में प्योर हिंदुस्तानियत है और कुछ हिस्सा मुझे अमेरिका या इंग्लैंड, नहीं वो तो पैदा हुए थे अमेरिका में वो तो, पर वो लॉर्ड तो वहाँ यूटॉक्सिटा में हुए थे ना, इंग्लैंड में, आयरलैंड में। यूटॉक्सिटा के वो लॉर्ड थे 3, फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड। तीसरे लॉर्ड के पास औलाद नहीं थी। जब से ये जो सीट है लॉर्ड गार्डनर की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में खाली है 1883 से। आप हिंदुस्तान में, आपकी नस्लों को रहते हुए आप 6ठी नस्ल में हैं। आपने इंडिया में रहते हुए कभी किसी तरह की कोई भेदभाव यहाँ के हिंदुस्तानी नहीं, बिल्कुल। अभी भी पूरे गांव मेरी इज्जत करता है। 12 गांव की जिम्मेदारी थी हमारी। हुकूमत ने कभी कोई बात किसी तरह, हुकूमत में एक बार जब जो जेम्स वैलेंटाइन जो जूनियर यहाँ आए थे,
तो उनको परेशान किया गया था, पर वो डरे नहीं और उन्होंने बहुत कर्रा जवाब दिया और अपना मेंटेन किया, यहाँ पर रहे अच्छी तरह, उनको कभी कुछ नहीं हुआ। और हमारे बड़े बूढ़ों की पूरा गांव तारीफ करता है। आपको हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम ईसाइयों के बारे में क्या जज्बात रखते हैं, क्या भावना रखते हैं, कुछ जाहिर करें आप अपने बारे में। मैं तो पैदाइशी क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, तो उससे तो मुझे प्यार है। मैं और मुसलमानों के मैं थोड़ा फेवर में ज़रूर रहता हूँ। अभी ये जो सब हो रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, आपने जो कहा जो हो रहा है अच्छा नहीं लगता, तो इसमें थोड़ा सा सियासी एक सवाल बन जाता है। इस वक्त जिनके हाथों में हुकूमत है, हाँ, उनका काम सिर्फ नफरतें फैलाना रह गया है। सिर्फ और वो मुसलमानों को और ईसाइयों को कहते हैं कि ये बाहरी हैं, बिल्कुल विदेशी हैं, ये घुसपैठिए हैं, ये बिल्कुल, और इनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। ये तो मुनासिब नहीं है उनका कहना। नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है। बहरहाल मुझे खुशी है कि एक अजीम और बड़ी शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई। एक तारीखी शख्सियत है जो दो तहजीबों को अपने अंदर समेटे हुए है। मलिकुन्निसा बेगम जो शाह आलम सानी की गोद ली हुई बेटी थी और कैमे के नवाब की साहबजादी थी, रॉयल फैमिली से थी, और इनके अजदाद कर्नल विलियम गार्नर थे। तो ये एक बड़ी ग्रेट अजीम फैमिली थी और इनकी खूबी ये थी, इनको वाइट मुगल कहा जाता था। हाँ, एक किताब भी है, वाइट मुगल किताब भी है, उसमें लिखा। तो ये वो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तानी तहजीब को, कल्चर को अपनाया। वो शेरवानी पहनते थे, हिंदुस्तानी खाने खाते थे, हुक्का पीते थे, और मुगलों की तरह रहते हुए मुशायरे करते थे, गज़लें गाते थे, शेर व शायरी होती थी, महफिलें जमती थी हमारे फैमिली में। और वो ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत की कि यहीं दफन हो गए और यहीं को कराए गए, और ये नस्लें उनकी यहीं पर आज मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और हमें इस वक्त महसूस हो रहा है। बस मुझे खुशी है कि आप दोबारा फिर कभी, खुदा आपको बहुत लंबी उम्र दे, आपका ख़ानदान फले फूले, आगे बढ़े, तरक्की करे, हमारे अंदर मोहब्बतें कायम रहें और हम फिर मिलें। श्योर, ज़रूर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी मेहनत कामयाब हुई और ये एक तारीख़ी वीडियो बन रही है जो पूरी दुनिया में जाएगी और एक अजीम फैमिली की पहचान हिंदुस्तानियत के एतबार से दुनिया को कराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।